Hello class, welcome to AS tutorial. Again we are going to learn about some graphs in this particular chapter. In this particular lecture, we are still on our chapter motion, and today we are going to learn about uniform acceleration and non-uniform acceleration. There are three graphs basically here. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर एक यूनिफॉर्म रेट पे. यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है. ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भले चेंज हो रहा है पर वो एक यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है. मतलब जो हमारा टाइम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है वापस वो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, हमारा टाइम है, और वाई एक्सिस हमारा वेलोसिटी है. ठीक है, तो वेलोसिटी अगर समझो 0 से 10 मीटर पर सेकंड जा रही है 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड जब बीत रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड पे जा रही है. फिर 5 से 10 सेकंड बीत रहे. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है. तो 10 सेकंड बीत रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो क्या हुआ, पहले 0 से 10 हुई 5 सेकंड में, फिर 10 से 20 हुई, वापस 10 ही बढ़ी 5 सेकंड में. तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फिर 20 से 30 गई, वापस 10 बढ़ी, कितने, 10 से 15 सेकंड में. तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. क्या है ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक खासियत है, यहाँ पे हमने दो पॉइंट को फिक्स किया है. ठीक है, यहाँ पे हमने दो पॉइंट को फिक्स किया है. एक है हमारा ये वाला पॉइंट और ये है हमारा ये वाला पॉइंट. एक 40 मीटर पर सेकंड पे हमने एक पॉइंट डाल दिया है और एक 30 मीटर पर सेकंड पे पॉइंट डाल दिया. जब वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है तब हमारा टाइम कितना होगा, 25 सेकंड्स. कितना, 25 सेकंड्स. और जब वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है तो टाइम हमारा कितना होगा, 15 सेकंड्स. ठीक है, कितना, 15 सेकंड्स. अभी आप यहाँ पे एक ट्रेपेजियम जैसे ऑब्जेक्ट को, एक क्वाड्रिलेटरल को देख सकते हैं. इस शेप को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं. ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, बड़ा सा. तो अगर मैं यहाँ से बीच में से लाइन खींच दूं पैरेलल टू मेरा एक्स एक्सिस से पैरेलल मैंने लाइन खींच दी है, तो ये क्या बन जाएगा, दो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एक तो ट्राइंगल हो जाएगा और एक मेरा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लाइंस रखी है. ठीक है, ये लाइंस मुझे क्या दिखा रहा है, इसका एरिया. और इसकी ये खासियत है, जब मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है. समझ में आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है जब वेलोसिटी चेंज हो रही है. इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नहीं है. हमने इसके जो पहले वाला ग्राफ देखा था वो क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पर ये हम क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है पर एक यूनिफॉर्म रेट पे. किस पे, यूनिफॉर्म रेट पे. इसके लिए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो अगर इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है कि कहना है मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, तो मैं इसका फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल. अभी मैंने इन सबको नाम दे दिया, ये ए है, ये ई है, ये डी है, ये बी और ये सी है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मेरा ट्राइंगल क्या है, एईडी. एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एडीसीबी. ठीक है, या एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे मेरा बेस क्या है, एडी मेरा बेस है. ठीक है, मेरी हाइट क्या है, ईडी मेरी हाइट है. तो हाफ इंटू एडी इंटू ईडी. तो ये मेरा ट्राइंगल का एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एडीबीसी या एबीसीडी. रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. मेरी लेंथ कितनी है, ये मेरी लेंथ हो जाएगी एबी, और मेरी ब्रेथ कितनी है, बीसी मेरी ब्रेथ हो जाएगी. ठीक है, आया सबको समझ में. इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, करना है तो. हाफ इंटू एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू हमें ये दो टाइम के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे पता चल जाएगा. इसको मैंने T2 नाम दे दिया, इसको मैंने T1 नाम दे दिया. तो T2 माइनस T1 कितना होगा, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा बराबर। और ईडी कितना है, ईडी कितना है 40 माइनस 30, मतलब कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा वापस, ये मेरा एक वैल्यू पता चल गया। प्लस बीसी कितना है, अभी बी और सी, ये बी है मेरा, सी वापस 25 माइनस 15, वापस मेरा वो हो जाएगा 10, क्योंकि मैंने 25 माइनस 15 किया, 22 माइनस T1। और एडी कितना हो जाएगा, ए पॉइंट मेरा यहाँ पे, बीसी इंटू एबी, बीसी इंटू ये मेरा बीसी मेरा ब्रेथ है इंटू एबी, एबी कितना है मेरा 30 है, 30 माइनस 0 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों को काट के हम 5 ला सकते हैं, इसको 5 इंटू 10 कितना होगा 50 हो जाएगा, प्लस 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 350 मीटर। ठीक है, आया सबको समझ में। तो हम इसको वापस शुरू से अच्छे से देखेंगे, ये जो 0 है यहाँ से मेरा वेलोसिटी शुरू होता है, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, ये पॉइंट तक मेरा वेलोसिटी वहां पे खत्म होता है। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी तो बदल रही है पर एक यूनिफॉर्म रेट में। ठीक है, शुरुआत में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, उसके कितना लगा 5 सेकंड लगा, फिर वापस 20 मीटर पर सेकंड हुई, उसको कितना लगा 10 सेकंड लगा, फिर 15 मीटर पर सेकंड हुई, उसको 30 मीटर पर सेकंड आने के लिए 15 सेकंड्स लग गया। तो ये यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अब ये यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, उन दोनों को पॉइंट लेके मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट लिया, उसके y एक्सिस से पैरेलल दो लाइन खींच दी, ये जो y एक्सिस है उससे पैरेलल ये AB खींच दिया और y एक्सिस से पैरेलल ये EC खींच दिया। ठीक है, और x एक्सिस से पैरेलल ये AD खींच दिया, तो मुझे एक ट्रेपेजियम मिल गया। ठीक है, या एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। अभी उसको आसान बनाने के लिए मैंने एक और लाइन खींच दी, तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक मेरा ट्रायंगल हो गया, एक मेरा रेक्टेंगल हो गया। और इसके अंदर का जो एरिया है उसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था। अभी ये जो दो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ है। इस वाले ग्राफ में जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, 30 मीटर पर सेकेंड है, फिर धीरे धीरे करके हमारा वेलोसिटी कम हो रहा है, पर एक नॉन यूनिफॉर्म रेट में। समझो कि जब 0 था, मतलब टाइम 0 था, शुरुआत में ही उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड था, फिर क्या हो गया, फिर 5 सेकेंड बीत गया, 5 सेकेंड बीत गया तो उसका वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया, 30 से कम होकर 25 हो गया समझो, फिर क्या हो गया 5 से 10 आ गया, 10 सेकेंड हो गया तो उसका वेलोसिटी 20 हो गया। ठीक है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर 10 के बाद 15 आया, 15 तो फिर यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो गया, फिर 20 सेकेंड जब बीत गया तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 25 सेकेंड हुआ तब उसका वेलोसिटी कुछ 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 30 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा हो गया, 32 सेकेंड हुआ तब उसका वेलोसिटी वापस 0 हो गया। मतलब ये क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, कभी ज्यादा चेंज हो रही है, कभी कम चेंज हो रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और आखिर में ये वाला डायग्राम में हम देखते हैं कि वेलोसिटी जब शुरू में थी 10 मीटर पर सेकेंड थी शुरू में, ठीक है, जब 0 सेकेंड्स था, फिर क्या हो गया, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई, बढ़ते 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 वो 40 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई कुछ 15 सेकेंड्स के आसपास, फिर अचानक वापस कम होती गई, वापस कम होती गई तो 15 से थोड़ा 20 सेकेंड आते आते उसकी वेलोसिटी वापस कम हो गई, फिर वेलोसिटी वापस बढ़ने लग गई। ठीक है, ये वाले केस में वेलोसिटी एक ही रेट पे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पर ये कम ही होती जा रही है। ठीक है, बढ़ नहीं रही है, इसमें कम ही हो रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और इसमें बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है।
पर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। ये सब ग्राफ सिर्फ हमको समझने के लिए है, और ये वाला जो है उसमें हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो दो ग्राफ है हमको सिर्फ समझने के लिए पता है कि जब एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन कम होते जाता है तो हमारा ग्राफ कैसे दिखता है, और ये वाला भी जब वेलोसिटी कम ज्यादा होती है तो हमारा ग्राफ कैसे दिखता है। इसमें सिर्फ हमें इतना ही देखना था कि ग्राफ कैसे दिखता है, और ये वाला हमें कि वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म रहती है, जब इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, तब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ती जाती है, तो हमारा ग्राफ कैसे दिखता है, और उसकी मदद से हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें देखना था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। ये लेक्चर में जो अपने ग्राफ देखा सिर्फ उसको हमें देखना है, हमें कैसे वो ग्राफ दिखना चाहिए वही हमें इस लेक्चर में समझना था। इतना डिटेल में हमें नहीं दिया गया है, पर कैसे ग्राफ हमें दिखना चाहिए वही हमें समझना था। और इसमें मेरे ख्याल से आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, पर इतना ही सिर्फ ध्यान रखो कि एक ये जो दो पॉइंट ले लिया है हमने, वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने ये जो दो पॉइंट ले लिया है, वो दो पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया है, दो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दो लाइन पैरेलल एक्सटेंड कर दिया है, और वाई एक्सिस से भी दो लाइन पैरेलल हमने बढ़ा दिया है ये दो पॉइंट पे। तो उसके बाद हमें एक ट्रेपेजियम मिल जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। उस क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या किया, यहाँ से एक और लाइन बढ़ा दिया, उसके वजह से एक मुझे ट्राइंगल मिल जाएगा, एक मुझे रेक्टेंगल मिल जाएगा। अभी इसके अंदर का जो एरिया है ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अंदर का, जब मैं उसको फाइंड करूंगा, उसको ऐड करूंगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। हम क्या फाइंड कर रहे थे इससे, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरा एडी, इंटू हाइट, हाइट क्या है ईडी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ, लेंथ कितनी है मेरी एबी, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है एडी। तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मेरा जो ट्राइंगल का एरिया है प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसको मैं फाइंड सॉल्व करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में। इसके जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही देखने वाले। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।